कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में होता है, 29 से 31 मार्च 1931 के मध्य होता है। इसमें गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसमें गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। कराची अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। इसी में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने एम.एन. रॉय के सहयोग से। मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया नेहरू ने एम.एन. रॉय के सहयोग से। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन को गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये होता है 12 नवंबर 1930 लंदन में। 1930 हमको याद रखना चाहिए। सम्मिलित भारतीय कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफी। आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, जयकर मुंजे, अंबेडकर आदि शामिल थे, जबकि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। किसमें? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पॉल ने किया था। इसके अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री एम.जे. मैकडोनाल्ड थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि सितंबर 1931 में हुआ, एक साल बाद। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ने भाग लिया, जो कि वहां पे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। सरोजिनी नायडू प्लस मदन मोहन मालवीय एनी बेसेंट भी गांधी जी के साथ गए थे। महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन देवदास सब थे, जबकि नेहरू ने भाग नहीं लिया था। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने उसमें भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था और उनके साथ सरोजिनी नायडू, मालवीय जी, एनी बेसेंट के अलावा महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन देवदास सब गए हुए थे। गांधी जी एस.एस. राजपुताना नामक जहाज से गए हुए थे। अब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रह गया। अम्बेडकर जी के बारे में महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। फिर सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट, जो कि 1932 में होता है। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनल अवार्ड कहा गया, के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया अछूतों के लिए। ये डेट महत्वपूर्ण है। ये सांप्रदायिक पंचायत कब आया? तो 16 अगस्त 1932 को। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से किया, जबकि बौद्ध को अलग होने का बौद्ध को इसमें अलग से शामिल नहीं किया गया था। गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 यरवदा जेल में सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ की, जो 20 सितंबर 1932 पहला आमरण अनशन सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में,
जो कि 24 सितंबर 1932 गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। 24 सितंबर 1932 गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। इसमें पूना समझौता की शर्तें क्या क्या थी? तो नंबर 1, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की जाए, जो कि पहले 74 के आसपास थी। केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की जाए। फिर है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का परिवर्तित नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग अर्थात ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का परिवर्तित नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना गांधी ने 1932 में किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। साप्ताहिक पत्रिका हरिजन निकाला। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने करी थी। ये दोनों में अंतर है। उधर है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने 1942 में की थी। फिर है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1926 MC रजा की अध्यक्षता में हुई थी। ये 4 हैं डिप्रेस्ड क्लासेस से, इनको ध्यान से देखने की जरूरत है। एक बार और देखते हैं। पहला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी ने 1932 में। ऑल इंडिया अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की बात होगी तो महात्मा गांधी। डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की बात होगी तो जगजीवन राम। और शेड्यूल्ड कास्ट की स्थापना अम्बेडकर ने करी थी, B.R. अम्बेडकर ने। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना MC रजा ने। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। कांग्रेस सोसाइटी की लिए बैठक पटना में 1934 में हुई थी। ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया गया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव एवं JP नारायण। अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मोमी भासानी और राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 आचार्य नरेंद्र देव और JP नारायण। अन्य सदस्य इसके थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीमू भासानी, राम मनोहर लोहिया और कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि थे। फिर JP नारायण को लोकनायक
जेपी नारायण को लोकनायक 1999 में भारत रत्न। अच्छा, जेपी नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, लोकनायक के रूप में कौन विख्यात है? तो जेपी नारायण 1999 में भारत रत्न इनको मृत्यु के बाद मिला था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 को फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी 1931, फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी नारायण। फिर है बम्बई में मई 1936, बम्बई में मई 1936 को 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। इन मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला। अब है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला? तो कांग्रेस 1937 में संपन्न हुए चुनाव में कांग्रेस को कुल 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। जिनमें पूर्ण बहुमत में नहीं मिला था वे 2 थे, बंगाल और पंजाब एंड बंगाल। जबकि 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। जबकि 6 प्रांतों ये मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा सरकार गठित के बाद 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत, और एक जो आखिरी है पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल गठन किया था। 6 प्रांत मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत थी। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम प्रांत में भी मिलकर मंत्रिमंडल गठित की। वह प्रांतीय सरकारों के गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था। इसी के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। कब? ये भी डेट महत्वपूर्ण है, 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस जिन्ना द्वारा। फिर है अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? रफी अहमद किदवई। प्रधानमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, कानून मंत्री थे कैलाश नाथ काटजू। वित्त मंत्री थे रफी अहमद, प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री थे कैलाश नाथ काटजू। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम क्या है? ये पीरपुर रिपोर्ट 1938 में आई थी, पीरपुर रिपोर्ट। फिर है शरीफ रिपोर्ट 1939, फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल्स। अच्छा, फजलुल हक अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ये दिसंबर 39 में आई थी। तो ये 4 रिपोर्ट है महत्वपूर्ण जिनको क्रम मिलाने के लिए पूछता है कभी कभी। नंबर 1 है पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में, फजलुल हक की रिपोर्ट
अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर ये आई थी दिसंबर 1939 में। पीरपुर रिपोर्ट 38 में और शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में। फजलुल हक की रिपोर्ट आई थी मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, ये दिसंबर 1939 में आई थी। अब कांग्रेस का त्रिपुरी संकट क्या है? 1939 मध्य प्रदेश में त्रिपुरी संकट। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1939 सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे, परंतु गांधी जी के से मतभेद के कारण त्यागपत्र दे दिया गया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, तब सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ पाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के बीच युद्ध को ईश्वर द्वारा प्रदत्त अवसर के रूप में देखा। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। देशी रियासतें हमारा अगला टॉपिक है। देशी रियासतें 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस का आयोजन किया गया। दिसंबर 1927 में 700 अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सितंबर 1927 बटलर कमेटी के रिपोर्टों के आधार पर 700 से अधिक रियासतों ने भाग लिया, जिसमें बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी थे। कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स के अध्यक्ष? कौन भारत प्रजामंडल अर्थात ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये अपने जवाहरलाल नेहरू थे। कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस ऑल इंडिया भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो नेहरू थे। कारण ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के मध्य संघर्षों को साझे राष्ट्रीय लक्ष्य समाप्त करना था। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के मध्य संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्य को सामने रखना। अब 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र जारी। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र पंडित नेहरू को सौंपे थे। 26 अक्टूबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को ने आयुक्त किया था। अब जवाहरलाल नेहरू ने आयुक्त नियुक्ति की थी शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री वहां का। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, समाप्त हुआ था 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना। वायसराय लॉर्ड, वहां का वायसराय कौन था उस टाइम पे? निम्नलिखित था। और ब्रिटेन का पीएम क्या था? कौन था? चर्चिल। पाकिस्तान की मांग
भारतीय मुस्लिमों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 24 चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया मोहम्मद इकबाल ने। फिर दो क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग रहमत अली ने। और पृथक राष्ट्र का विचार मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में 3 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। अध्यक्ष जिन्ना था। इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। तो मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिमों के लिए एक पृथक राष्ट्र की मांग की। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था और जिन्ना ने अध्यक्ष लाहौर और जिन्ना ने 1940 लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग करी थी। और वह किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो सरोजिनी नायडू ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, ऐसा कथन है इकबाल का, जिसने पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करी थी इकबाल ने। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलील कुज़मा का हाथ था। और पाकिस्तान प्रस्ताव की प्रारूप किसने तैयार किया था? पाकिस्तान प्रस्ताव की प्रारूप अर्थात रूपरेखा तैयार करने में किसका हाथ था? सिकंदर हयात खां, फजलुल हक एवं खलील कुज़मा। सिकंदर हयात खां, फजलुल हक एवं खलील कुज़मा का हाथ था। नाउ फॉर नेवर कंप्लीट ए रहमत अली ने इसी में पाकिस्तान शब्द का पहला प्रयोग किया था, नाउ और नेवर। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 23 मार्च 1943 व्यक्तिगत सत्याग्रह ये 1940 में स्टार्ट हुआ। प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, दूसरे नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। भूदान आंदोलन पूछेगा तो वो 1951 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही जबकि द्वितीय थे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में शुरू किया तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। सर्वोदय शब्द दिया गांधी ने, सर्वोदय समाज की स्थापना। दो चीजें हैं, सर्वोदय शब्द किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने करी? विनोबा भावे ने।
अब है क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बनाया। परिणामस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए आया। द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 39 से 45 तक चल रहा था, में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका एवं चीन ने ब्रिटेन पर भारत स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणामस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए आया। मिशन की वार्ताएं क्या थी? भारत को डोमिनियन स्थिति, सब प्रांतों या राज्यों को मिलकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। गांधी ने इसे टूटते या डूबते हुए बैंक के नाम, उत्तर तिथि, चेक की संज्ञा दी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे नेहरू और मौलाना आजाद। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। किसने गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? किसने गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? तो लेनलेटुगो। किसने कहा? लेनलेटुगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रधानमंत्री थे चर्चिल। उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल। 1940 से 45। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने 6 भारत छोड़ो आंदोलनों की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। भारत का वायसराय लेनलेटुगो था। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समितियों में अपने 6 भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ कौन था? लॉर्ड वेगल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कमांडर इन चीफ कौन था? वेगल। कार्यकाल 43 से 47। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार किया। ऑपरेशन जीरो के तहत गांधी तथा कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी तथा सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के जिस मैदान में, ये ग्वालियर टैंक में। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व गांधी ने निम्न बयान दिए। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आजादी प्राप्त हो जाने तक
अपने इस निर्णय पर दृढ़ सके। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में? क्रिप्स प्रस्ताव। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942। किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो ये भी महान है ये लोग। किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने। किसने नहीं किया? तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। नंबर 1 है किसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन चारों ने नहीं किया था। 8 अप्रैल 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक नेहरू 8 अप्रैल 1942 को 8 अप्रैल 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में नेहरू द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा लिखा गया? अच्छा, भारत छोड़ो नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने। यह महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस की रेडियो का प्रसारण किया? तो उषा मेहता ने किया था। कौन कांग्रेसी रेडियो पर? यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। कौन कांग्रेसी रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रस्तावित करता रहा? तो अपने मनोहर लोहिया जी। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये गांधी जी का जीवनी कार्ड था। लुई फिशर। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, तो यही लुई फिशर। महात्मा गांधी के जीवनीकार लॉर्ड लेनिथ्रो ने 1942 अगस्त आंदोलन के को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। किसने? लॉर्ड लेनिथ्रो ने 1957। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन, ये कथन है ये सिपाही लेनिथ्रो ने सिपाही विद्रोह 57 के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन उठ खड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है, सही है, व्याख्या भी सही है। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुरा जेल में। नेहरू कलाम पटाभी सीतारामैया कृपलानी गोविंद वल्लभ पंत को अहमदनगर के किले में बंद किया गया था। अहमदनगर नेहरू, अबुल कलाम आजाद, पटाभी सीतारामैया और कृपलानी गोविंद वल्लभ पंत 5 लोग थे। एक ही जेल में डाल दिया था। अहमदनगर नेहरू, अबुल कलाम आजाद, पटाभी सीतारामैया और आचार्य कृपलानी गोविंद वल्लभ पंत को। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के दिन दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से निकलकर भागने में भूमिगत गतिविधियां संगठित की थी। यही जयप्रकाश नारायण ने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पृथक रहा था। आरएसएस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से यह पृथक रहा था। 24A भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत कथन कारण है। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमानों के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण दूसरे में सही बात है। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की। समानांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी? एक तो बलिया में, बंगाल में और सतारा में, 3 जगह बनाई गई थी। बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में, तामलुक मिदनापुर बंगाल में जातीय सरकार, सतारा महाराष्ट्र के प्रमुख नेता थे उसके वाई चौहान थे और नाना पाटिल इसके प्रमुख नेता थे। समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे, फिर बंगाल के मिदनापुर में, फिर तामलुक में जातीय सरकार बनी थी। सतारा में इसके प्रमुख नेता वाई चौहान और नाना पाटिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का आ जाती। दोनों सही है। मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस के बीच संवैधानिक विरोध को दूर करने के लिए राजगोपालाचारी ने 1944 में द वे आउट नामक प्रपत्र जारी किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया और जिन्ना ने भी अस्वीकार कर दिया। तो 1944 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक विरोध को दूर करने के लिए राजगोपालाचारी ने 1944 में द वे आउट नामक प्रपत्र जारी किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया और जिन्ना ने तो अस्वीकार कर दिया इसको। 1944 में द वे आउट नामक प्रपत्र जारी किया था राजगोपालाचारी ने। गांधी जी आमरण अनशन के दौरान मर जाते हैं तो मुंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। अच्छा, आमरण अनशन के दौरान अगर गांधी जी मर जाते हैं तो ये रूबिकॉन कूट शब्द था। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस एंड आजाद हिंद फौज।